हमारा चला था कोडिंग डिकोडिंग का, आज सेकंड क्लास। ठीक है, तो लिखो आज का पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। ए एन बराबर है 14, ठीक है, और सी ए टी बराबर है 60। तो बी ई जी किसके बराबर होगा? करो जरा क्वेश्चन को सॉल्व, क्या आंसर आएगा। तब तक मैं लिख लेता हूँ अल्फाबेट। अब देखो इसकी वैल्यू 14 कैसे आएगी। ए की वैल्यू है 1 हमारे पास, n होता है 14, तो 1 मल्टीप्लाई 14 होता है हमारे पास 14। आगे था सी की वैल्यू होती है 3, 1 और t कितना होता है हमारे पास 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। वैसे ही बी ई जी, ठीक है, b की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई e की 5 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू होती है 7, 7 5 35 और 70। कितना आंसर आ गया 70। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। यदि C को लिखा जा रहा है 5, ठीक है, CEAT, इसको लिखा जा रहा है हमारे पास 37, तो जापान को क्या लिखेंगे? देखो C की वैल्यू होती है 3, इसको लिखा गया है 5, मतलब +2 ऐड किया गया। आगे था हमारे पास CEAT, C होता था 3, E होता था 5, ठीक है, A होता था 1 और T होता था 20। सब में 2 2 ऐड कर दो आप, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5 7 3 और ये 22, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 22 हो गया हमारे पास 37। कितना हो गया 37।
उसके बाद अगला था हमारे पास जापान, JAPAN। जे कितना होता है हमारे पास 10, A 1, P की वैल्यू 16, ठीक है, A 1 और N की वैल्यू 14। दो दो सब में जोड़ देना है हमने। 12 जमा 3 जमा 18 जमा 3 जमा 16। 12 3 15, 15 3 18, 18 18 36, ठीक है, 36 और 10 46, 46 और 6 52। उसके बाद अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, TERRACE टेरेस बराबर है 70, ठीक है, तो बालकनी BALCONY, बालकनी बराबर है डैश। कितना आया आंसर? 82। देखो बहत्तर आया। 72 82 और 60, इसका 69 आया। संदीप कुमार 69 70 का सेवा क्या होना सर। देखो सबसे पहले इनका देखो टेरेस कैसे बनेगा। T की वैल्यू होती है 20, ठीक है, प्लस E की वैल्यू कितनी होती है 5, R की वैल्यू होती है 18, 2 बार है तो सीधा 36, जमा A की होती है 1, C की 3, C की वैल्यू होती है 3, जमा E की वैल्यू होती है 5। 20 और 5 25 और ये हो गया 30, 30 और 40 हो गया 70। हमारे पास था बालकनी BALCONY, B होता है 2, A होता है 1, L होता है 12, ठीक है, C होता है 3 और 15, फिर उसके बाद आएगा 14 और उसके बाद Y होता है 25, ठीक है, 2 और 1 3 ही हो गया 15, 15 15 30, 3 33, ठीक है, 33 और ये हो गया 43, 4 47, 47 और ये हो गया 67, 67 और 5 72, 72। प्लस नहीं करना आता भैया आपको। अब ऑप्शन यही होनी थी 69 70 71 72। इसका 69 आ रहा है, इसका 71 आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसे।
क्वेश्चन नंबर 4, पी के आर ओ के बराबर है 72962। इसके बाद के आर आर पी के बराबर है 29972। तो एन जे एम एल जे पूछा है आपसे। एन क्या लिखा है? एन जे एम एल एम एल जेड बराबर है डैश। क्या आंसर आएगा? करो जल्दी से सॉल्व। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में भी आया था। आया किसी का कुछ आंसर? चलो देखो भाई, जिसका कोई आंसर नहीं आया है, हमारे पास था क्या? P के R O के। P की वैल्यू कितनी होती है? 16, K होता है 11, R होता है 18, O होता है 15, K होता है 11। इसे लिखा गया है 72962। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू होती है ये इन सब की। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 6 जमा 1 7, 1 जमा 1 2, 8 जमा 1 9, 5 जमा 1 6, 1 जमा 1 2। लग गया पता क्या किया इसने? वैसा हमारे पास था क्या था? एन जे एम एल जेड। एन होता है 14, ठीक है, जे होता है 10, एम होता है 13, ठीक है, एल होता है 12, जेड होता है 26। 15 जोड़ो इन सबको, क्या क्या होगा ये? 4 1 5, 1 4 3 8, 5 1 4 3 8। क्या होगा? 5 1 4 3 8। लग गया पता भाई? उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, यदि लंदन है हमारे पास,
इसको लिखा गया है 24, 30, 28। 24, 30, 28, 8, 30, 28। तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा? बारह, 36, 2, 28, 6, 10। देखो हमारे पास है लंदन, इनके ओरिजिनल वैल्यू एल होता है हमारे पास 12, ये होता है 15, एन होता है 14, ठीक है, डी होता है 4, 15 और 14, ये होती है इनकी ओरिजिनल वैल्यू। अब आगे लिखा है, देखो डबल करके लिखा है इनको, 12 का 24 हो गया, 15 का 30, 14 का 28, 4 का 8, 15 का 30, 14 का 28। वैसे एफ होता है हमारे पास 6, ठीक है, आर होता है 18, ए होता है 1, एन होता है 14, ठीक है, सी होता है 3, ई होता है 5, ये है। अब इनका डबल करके लिख लो, 6 हुए 12, ठीक है, 36, ठीक है, 2, 28, 6 और 10, ठीक है भाई। यस। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए को लिखा गया है 5, बी को 6, सी को 7, डी को 4, ठीक है, तो 16, 5, 27, 29 या 29, 27, 9, 22, 23 क्या होगा? LAWYERS। देखो ए की वैल्यू होती है हमारे पास 1 में किया हमने 4 ऐड, बी की होती है 2, इसमें भी 4, सी की 3 + 4, डी की 4 + 4, मतलब सब में कितना ऐड किया हमने 4 4, तब आई इनकी वैल्यू। अब ये जो जितनी भी नंबरिंग है इन सबसे क्या करना हमने 4 माइनस कर लेना, तब ओरिजिनल वैल्यू आएगी। -4 कर देंगे 12,
-4 कर देंगे 1, -4 कर देंगे 25, -4 कर देंगे 23, -4 कर देंगे 5, -4 कर देंगे 18, -4 कर देंगे 19। 12 में क्या होता है अभी देखो L A, ठीक है। 25 में होता है हमारे पास Y, ठीक है। 23 में होता है W, ठीक है। 5 में होता है हमारे पास E, ठीक है। 18 में होता है R और 19 में होता है S। LAYWERS लेयर्स। उसके बाद आता है एक वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। शब्द प्रतिस्थापन, इंग्लिश में वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको वर्ड को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। जैसे क्वेश्चन है इसका एग्जांपल के लिए, ठीक है। यदि, ठीक है, कैच को ड्रॉप, ड्रॉप को थ्रो, थ्रो को टॉस, कहा जाता है। तो बॉल को आगे बढ़ाने के लिए क्या शब्द होगा? तो बॉल को आगे बढ़ाने के लिए क्या शब्द होगा? क्या बोलते हैं जब बॉल को आगे बढ़ाते हैं, फेंकते हैं बॉल को, उसे कहते हैं थ्रो, ठीक है। थ्रो कहते हैं। पर यहाँ पे थ्रो शब्द को किस सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है? थ्रो को टॉस के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? टॉस। यहाँ पे नहीं होगा थ्रो भाई, यहाँ पे होगा थ्रो को तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया टॉस के साथ। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? टॉस। ये होती है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोडिंग, डिकोडिंग या हिंदी में बोले शब्द प्रतिस्थापन, ठीक है। इसमें आपको वर्ड के अलग अलग नाम दिए होंगे। कई बार अल्फाबेट भी चेंज कर दिए होंगे आपके पास, या वर्ड ही चेंज किए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली, कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? सफेद। कहाँ उड़ते हैं भाई पक्षी? पक्षी उड़ते हैं हवा में, ठीक है। पर यहाँ पे हवा को क्या लिखा गया है? सफेद को हवा लिखा गया है, और हवा को क्या लिखा गया है? नीला। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? नीला में। हवा को तो भाई नीला लिखा गया है हमारे पास, ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में, हवा को लिखा गया है नीला, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है।
अब आप बोल रहे हो सफेद, सफेद को तो हवा लिखा गया है, पक्षी थोड़ी सफेद में उड़ते, वो उड़ते हैं हवा में, तो हवा को क्या लिखा गया है? नीला। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे कंफ्यूज होते हैं और निगाह का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है इससे। अगला क्वेश्चन, यदि रांची को दिल्ली, किसकी राजधानी है? रांची दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर, नागपुर को मेरठ, कहा जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कहाँ है भाई? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारे पास दिल्ली में, दिल्ली को क्या लिखा गया है? मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। किसकी राजधानी है रांची भाई? झारखंड। झारखंड। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी से याद रखना अपने, झारखंड रांची। और दिल्ली, दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की। भारत की तो नई दिल्ली है, दिल्ली और नई दिल्ली में फर्क है भाई।